नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात करेंगे विपरीत राजयोग के ऊपर। विपरीत राजयोग क्या है और इसको कैसे देखा जाता है। तो हमारे सामने ये जो जन्म कुंडली है, इस जन्म कुंडली में लग्न के जो मालिक हैं वो शनि देवता बने हैं, क्योंकि कुंभ राशि जो है वो लग्न में आई है और जो लग्नेश है वो 11वें घर में विराजमान है। तो बहुत ही अच्छी पोजीशन है लग्नेश की। अब देखते हैं कि विपरीत राजयोग की जो थ्योरी है वो क्या है। तो विपरीत राजयोग का मतलब है कि वह राजयोग जो मतलब बुरे घरों में होता है, यानी त्रिक भाव में बन के हमको अच्छे फल देता है, उसे विपरीत राजयोग कहते हैं। यानी कि 6, 8, 12 का स्वामी अगर कई बार क्या होता है, 6, 8, 12 का स्वामी जो है वो एकाएक अच्छे फल दे देता है, तो जातकों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि 6, 8, 12 जो त्रिक भाव है वो हमेशा बुरे भाव बताए गए हैं। लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशन अप्लाई हो जाती है, तो उसके बाद जो है विपरीत राजयोग की जो कंडीशन लग जाती है और उस प्लेनेट के ऊपर, और वो प्लेनेट जो है वो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट दे देता है। तो विपरीत राजयोग में 6, 8, 12 जो हाउसेस हैं, ये छठा घर है, ये 8वां घर है और ये 12वां घर है। तो इनका जो स्वामी है, यानी कि जैसे छठे का घर का स्वामी है, छठे घर में जो राशि आ रही है, जैसे यहाँ पे कर्क राशि आ रही है, तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, और यहाँ पे कन्या राशि आ रही है तो कन्या राशि का स्वामी बुध देवता होता है, और यहाँ पे मकर राशि आ रही है तो इसका देवता शनि होता है। तो यानी कि 6, 8, 12 का मालिक अगर 6, 8, 12 में बैठा हो और लग्नेश बली हो जाए, इसकी थ्योरी जो है वो यही है कि अगर 6, 8, 12 जैसे कि यहाँ पे कर्क राशि में यहाँ पे अगर चंद्रमा यहाँ पे बैठा होता और लग्नेश बली है, और अगर चंद्रमा का जो अंतरा या महादशा आती तो उसको जातक को जबरदस्त फल मिल जाते। इसके और भी रूल हैं, कई रूल फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन जो बेसिक रूल है वो यही है कि 6, 8, 12 का जो स्वामी है वो अगर 6, 8, 12 में ही बैठा हो और लग्नेश कहीं बली हो और सडबल में उसको जबरदस्त बल मिला हो, और उसके जो अष्टावक्र में बिंदु अच्छे आ जाए, तो फिर वो जो प्लेनेट है वो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट देता है, तो उसको हम विपरीत राजयोग कहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी थ्योरी है, और कई बार क्या होता है कि ऐसी थ्योरियां वर्क करती नहीं है। तो प्लेनेट के जो रिजल्ट हैं वो हमें अच्छी तरह जांच लेने चाहिए कि वो किस नक्षत्र में बैठे हैं, किस उप नक्षत्र में बैठे हैं, और कौन सा ग्रह उसको देख रहा है। सबसे बड़ी चीज जो होती है विपरीत राजयोग में वो होती है उस प्लेनेट को देखने वाला ग्रह। यानी कि जैसे ये कुंडली है, इसमें अगर मान लीजिए बुध देवता जो है, बुध देवता की राशि आ रही है, बुध देवता यहाँ पे विराजमान नहीं है, तो यहाँ पे विपरीत राजयोग की थ्योरी अप्लाई नहीं होगी। अगर मान लीजिए होती तो इनको कौन सा ग्रह देख रहा हो, तो अगर वो ग्रह योग कारक होगा और वो ग्रह अगर अच्छी मतलब बल लेके बैठा है और अच्छे रिजल्ट लेके बैठा है, तब ही आपको रिजल्टों में बढ़ोतरी और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जैसे कि ये सूर्य है, सूर्य यहाँ पे जो है वो विपरीत राज्यों की जो है कंडीशन में नहीं आ रहा है, क्योंकि सूर्य की जो राशि है वो 7वें घर में आ रही है। लेकिन यहाँ पे सूर्य अगर मान लीजिए कि 5वें मतलब सिंह राशि में ही होता, तो इसके ऊपर किसकी दृष्टि है वो इफेक्ट करती है। यानी कि अगर उसके ऊपर अच्छे ग्रह की, जैसे गुरु की दृष्टि आ रही है उसमें, तो अगर अच्छी दृष्टि आती तो वो अपनी दशा अंतरदशा में अच्छे रिजल्ट दे देता, क्योंकि वो और उसमें लग्नेश भी बली है, क्योंकि यहाँ पे शनि देवता 11वें भाव में लावेश हैं, तो बहुत बली है, तो ये कंडीशन कहीं अप्लाई हो जाती है। लेकिन यहाँ पे सूर्य देवता जो है वो भी विपरीत राजयोग की थ्योरी में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सूर्य जो है यहाँ पे 8वें घर में विराजमान है, लेकिन इनकी जो राशि है वो 7वें घर में आ रही है। लेकिन यहाँ पे जो सूर्य है उनके ऊपर जो दृष्टि आ रही है, दृष्टि जो आ रही है वो बहुत ही अच्छी आ रही है। कैसे आ रही है आप इनको देखिए कि जैसे कि ये सूर्य देवता 8वें घर में है और इनके ऊपर लग्नेश की, यानी कि शनि जो लग्नेश है, लग्नेश की सीधी दृष्टि आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एरो, तो लग्नेश की जो 10वीं दृष्टि है वो सूर्य पे आ रही है। तो अब जो लग्नेश है, जब जैसे कि महादशा, जैसे कि आपको ये विंशोत्तरी दशा में राहु के महादशा में सूर्य का जब अंतरा आएगा, ये जो पीरियड है 21/12/2014 से
15/11/2015 के बीच ये जो अंतर आएगा, उस समय सूर्य अपना रिजल्ट देगा। तो सूर्य जब अपना रिजल्ट देगा तब वो किस चीजों का रिजल्ट देगा, किन भावों का देगा और कैसे देगा, तो उसमें जो सूर्य देवता है वो अपने रिजल्ट जो देगा उसमें वो जिनकी दृष्टियां उन पे आ रही है वो सबके रिजल्ट वो ऐड करेगा। तो जैसे कि शनिदेव लग्नेश है, लग्नेश हमेशा शुद्ध होते हैं, शुभ होते हैं, तो लग्नेश की सारी है जो सूर्य को योग कारक बना रही है। यहाँ पे सूर्य योग कारक नहीं है, क्योंकि एक तो वो मार्केश आ रहे हैं और फिर वो अष्टमेश भी हैं, लेकिन शनि की दृष्टि है वो सूर्य को योग कारक बना रही है, लग्नेश है। फिर इस कुंडली के दूसरे योग कारक ग्रह हैं वो बृहस्पति देवता है, जिनकी जो धनेश भी है और लाभेश भी हैं। तो दूसरे योग कारक ग्रह गुरु हैं, और गुरु की 5वीं दृष्टि भी सूर्य पे आ रही है। तो गुरु ने भी यहाँ पे योग कारकता से इस भाव को और भी ज्यादा फलित कर दिया और अच्छा बना दिया, जिसकी वजह से अब ये सूर्य जो है वो और भी अच्छे हो गए। अब इनके कुंडली के एक और योग कारक ग्रह हैं, वो है मंगल देवता। वो तीसरे घर में भी है और 10वें घर में भी है। तो मंगल देवता यहाँ पे धनेश होके बैठे हैं, तो धनेश की सीधी 7वीं दृष्टि आ रही है सूर्य देवता पे। तो सूर्य के पास जो पावर है वो अपनी तो है ही, उसके अलावा उनके पास पावर है शनि की, गुरु की और मंगल की। तीनों देवताओं की जो पावर है, जो ये जो पावर बनी है वो एक स्पेशल पावर होगी। तो ये जो सूर्य देवता है वो एक स्पेशल पावर लेके बैठे हैं। जब भी सूर्य का अंतर आएगा तो इस जातक को जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे, मतलब उसको धन के भी मिलेंगे, लाभ के भी मिलेंगे, और पुश्तैनी जगह जमीन जायदाद यानी चौथे घर के रिजल्ट, दूसरे घर के भी रिजल्ट, और 11वें घर के रिजल्ट, कर्म भाव के जो है उनकी मंगल की राशि आ रही है उसके भी रिजल्ट मिलेंगे, और तीसरे भाव के भी रिजल्ट मिलेंगे। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि रिजल्ट जो आएंगे वो जबरदस्त आएंगे। तो ये भी एक विपरीत राज्यों की थ्योरी में आता है कि अगर कोई ग्रह 6, 8, 12 में बड़ा हो और उसके ऊपर अगर दो से ज्यादा कोई शुभ ग्रहों की अच्छी दृष्टि आ जाए तो वो ग्रह भी एक योग कारक ग्रह हो जाता है और वो भी अपना रिजल्ट दे देता है। ये जो कुंडली है ये एक व्यक्ति की है, और हमने इनको सूर्य का जो रूबी रत्न होता है यानी माणिक वो रिकमेंड किया, उसके बाद उनको काफी कुछ फायदा हुआ है। तो उसकी वजह से हमने ये कुंडली बताई आपको। और ये जो ग्रह है सूर्य वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो आप ये भी एक तरीका है विपरीत राजयोग की थ्योरी को फलित करने का, कि आप 2 या 2 से अधिक, जैसे कि यहाँ पे 3 ग्रह आ रहे हैं तो 2 ग्रह 3 ग्रहों से की जो दृष्टियां होती है यानी वो ग्रह शुभ होने चाहिए। जैसे यहाँ पे शनि देवता है वो बहुत ही अच्छे विराजमान है, क्योंकि शनि देव लग्नेश है तो लाभेश भी हो गए, तो यहाँ पे बहुत अच्छे हैं शनि। और उसके बाद आप मंगल देख लीजिए, मंगल की दृष्टियां बहुत अच्छी आ रही है, तो मंगल भी योग कारक है और गुरु भी योग कारक है, तो गुरु की भी दृष्टियां अच्छी है। तो इसीलिए ये जो योग कारक ग्रह बन गया। तो विपरीत राजयोग की जो परिभाषा है वो ये है, और इसके अलग अलग नियम है और भी तरीके से निकाल सकते हो। कृष्णमूर्ति में जो है वो सिग्निफिकेटरों से निकाल सकते हो। तो ये जो नियम था ये पराशरी ज्योतिष सिस्टम का है, बहुत ही अच्छा नियम है और आप इसको यूज कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद दोस्तों।